बॉलीवुड टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो अक्सर पिटा करता था, जिसको गालियां पड़ती थी, क्योंकि जब भी राजेश खन्ना की सेट पर एंट्री होती तो उसे बुरी तरह मारा जाता था और उसे गालियां भी दी जाती थी। ये बात हाथी मेरे साथी फिल्म की है। साल 1971 में आई थी। फिल्म के निर्माता थे चिन्नप्पा देवर और वो बहुत ही सख्त इंसान थे, मतलब टाइम के पाबंद। और राजेश खन्ना जी की बात करें तो राजेश खन्ना जी अपने काम में बड़े ईमानदार थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वो थी रोज़ाना फिल्म के सेट पर लेट पहुंचने की। ये अक्सर हर फिल्म में होता था। पर चिन्नप्पा देवर जैसे साउथ के जो जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, आज भी वो सभी लोग टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। अब राजेश खन्ना जी की उन्हें आदत पता थी कि ये लेट आएंगे, टाइम देंगे अगर 9 बजे का तो ये 12 बजे पहले नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए चिन्नप्पा देवर को ये आइडिया आया कि एक आदमी को बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए जो कि तय समय पर राजेश खन्ना को लेकर हमारी फिल्म के सेट पर पहुंचे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, पहला ही दिन था। वो आदमी सुबह 6 बजे पहुंच गया राजेश खन्ना के पास और उन्हें लेकर आने का जो काम था वो करना चाह रहा था। पर राजेश खन्ना तो 9 बजे फिल्म के शूट पर ना पहुंचकर उस आदमी के साथ पहुंचे 12 बजे के आसपास। जैसे ही पहुंचे तो निर्माता गुस्से से बड़े नाराज हो गए। अब वो राजेश खन्ना को तो कुछ कह नहीं सकते थे। वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे और उस आदमी को इतना पीटा, इतना मारा और गालियां दी कि पूछिए मत। चिल्लाते रहे और निर्माता साथ साथ ये भी कह रहे थे, क्या हम तुम्हें पैसे नहीं दे रहे? फिर तुम देर से क्यों आ रहे हो? ये कोई तरीका है आने का? अब बस ये बात 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, रोज़ाना इस तरीके से उस इंसान की पिटाई होने लगी। आखिरकार 3-4 दिन बाद राजेश खन्ना को समझ आ गया कि ये बात उस आदमी को नहीं कही जा रही, ये बात मुझे बताई जा रही है और ये उस आदमी को पीटा नहीं जा रहा, एक तरीके से मेरा गुस्सा उस पर निकाला जा रहा है। राजेश खन्ना समझ गए और उन्होंने तय समय पर आने का निश्चित कर लिया और रोज़ाना फिल्म के सेट पर टाइम पर आने लगे। बॉलीवुड टॉकीज के इस किस्से में 2 अंदाज समझ में आते हैं। एक तो निर्माता का, जो कि अपनी बात को अलग तरीके से कह गया और सामने वाले को समझ आ गया, और दूसरा सुपरस्टार राजेश खन्ना का, जो कि ईमानदार थे एक्टिंग में, लेकिन उन्हें लेट आने की आदत थी। उन्हें सुधारने का तरीका जो चिन्नप्पा देवर ने अपनाया वो बड़ा कमाल का था। ऐसे ही किस्से सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे बॉलीवुड टॉकीज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिए, हमारे एपिसोड सारे आप तक पहुंचे, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। और अगर आप राजेश खन्ना की पूरी बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमने हमारा जो चैनल है बीवी का टीवी, जहां पर सिर्फ बायोग्राफीज होती हैं, वहां आप जाइए। उसका लिंक आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है, आप क्लिक कीजिए और सुपरस्टार राजेश खन्ना के पूरे जीवन को देखिए। हमने बहुत मेहनत से बनाई है। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।